बिहार को विशेष राज्य के दर्जा, विशेष पैकेज की बात करते हैं, लेकिन वो लालू फोबिया, तेजस्वी फोबिया में ही उलझे रहते। राजनीति के स्तर से हमलावर होंगे तो हमको कुछ मिल जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता और एनडीए के लोग गलतफहमी के शिकार हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं और ऐसे में जिस गाड़ी से वो सफर कर रहे हैं उस गाड़ी की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है, जहां पर मुख्य सीट पर संजय यादव बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद लगातार सत्ता पक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, लेकिन राबड़ी परिवार के अंदर, लालू परिवार के अंदर खुद सवालों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। रोहिणी आचार्य ने खुद ये पोस्ट शेयर किया है, हालांकि कुछ कहा नहीं है, लेकिन लगातार बयानबाजी जो है वो हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी सीधे जुड़ेंगे। पहले तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें देखिए सब कुछ आपको स्पष्ट आ जाएगा। रेखा देवी पासवान वो भी बैठी हुई हैं। उसके बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है शिवचंद्र पासवान, शिवचंद्र राम जी, ये भी बैठे हुए हैं। और आप रोहिणी जी का जो पोस्ट है, वंचितों व समाज के आखिरी पैदान पर खड़े वर्ग समूह को आगे लाना ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी के सामाजिक आर्थिक न्याय के अभियान का मूल मकसद रहा है। इन तस्वीरों में समाज के इन्हीं तबकों से आने वाले को आगे बैठे देखना सुखद अनुभूति है। ये है रोहिणी जी का स्वयं का पोस्ट। लेकिन इसके पहले वाले पोस्ट पे भी तो आपने नजर डालना चाहिए। ये असल देखिए, जब उनका पोस्ट है तो उस पोस्ट पर नहीं चर्चा कीजिएगा। उन्होंने बता दिया कि लालू जी की क्या सोच है। लालू जी का है कि जो निचले पैदान पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको हम आगे लाएं, उनको हम सम्मान दें, उनको हम नेतृत्व के स्तर से आगे बढ़ाएं। और ये स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय जनता दल का जो सामाजिक न्याय की धारा है, जो लालू जी की विचारधारा है, उस विचारधारा को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता बेचैन हो गए हैं। हम बिहार के अधिकार की बात करते हैं, हम बिहार के साथ केंद्र के द्वारा की जा रही हकमारी की बात करते हैं, हम सौतेलेपन व्यवहार की बात करते हैं, हम बिहार के विकास के लिए बिहार को विशेष राज्य के दर्जा, विशेष पैकेज की बात करते हैं, लेकिन वो लालू फोबिया, तेजस्वी फोबिया में ही उलझे रहते हैं। लेकिन ये सारी पोस्ट तो संजय यादव की तस्वीर वायरल होने के बाद आई, कहीं ना कहीं आप लोग डैमेज कंट्रोल नहीं, आपको लगता है कि बाद में आई, ये सब साथी का है। क्योंकि तेजस्वी जी बारी बारी से सभी लोगों को उस सीट पर बैठने के लिए प्रेरित किए, क्योंकि लालू जी का जो सोच रहा है कि सबको आगे करके हम समाज के बीच एक बेहतर वातावरण के निर्माण की दिशा में मैसेज देने का काम करें, और वही मैसेज है। लेकिन जो सर्टेन मीडिया है या जो सर्टेन लोग हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के सामाजिक न्याय की धारा से कहीं ना कहीं अलग होकर के सोचते हैं, वो लोग इस तरह का परसेप्शन खड़ा करते हैं और इस तरह का माहौल बना करके राजनीति में कुछ पा लेने की जो उनकी आकांक्षा होती है कि लालू जी पर और तेजस्वी जी पर हम राजनीति के स्तर से हमलावर होंगे तो हमको कुछ मिल जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता और एनडीए के लोग गलतफहमी के शिकार हैं। उनको अब कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि लालू परिवार के अंदर सब ठीक है, कोई नाराजगी नहीं है? देखिए, यहाँ पर कहीं किसी के मामले को लेकर के कोई नाराजगी नहीं है, और जो भी लालू जी का विचार है उसी विचारों को सब लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और तेजस्वी जी के कार्यों को हम आम जनों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आप देख लीजिए कि इंडिया महागठबंधन के प्रति, तेजस्वी जी के प्रति बिहार की जनता का जो विश्वास है, समर्थन है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। परिवर्तनकारी राजनीति में बदलाव का जो बयार दिख रहा है वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में दिख रहा है। तेजस्वी जी के नेतृत्व के साथ जो भी लोग चल रहे हैं, तेजस्वी जी उनको मान सम्मान और लालू जी के विचारों के साथ आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आखिरी सवाल आपसे ये लूंगी, आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जिसमें तेजस्वी यादव कलम बांटते हुए नजर आया। हालांकि इस वीडियो में आप लोगों ने ये भी लिखा कि कलम बांट रहे हैं, लेकिन कलम फेंकते नजर आए, और लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जिस कलम से शिक्षा ली जाती है, पढ़ाई लिखाई की जाती है, उसको इस तरीके से फेंकना सही नहीं है। देखिए,
एक चीज जान लीजिए, उन्होंने कलम फेंका नहीं है। जो कार्यकर्ता मांग रहे थे उनको देने का काम किया है और कार्यकर्ता के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचा है। अब सब चीज पर राजनीति करने वाले लोग राजनीतिक दृष्टि और कुदृष्टि करके अगर चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा ठीक नहीं है। जब मैं तलवार के खिलाफ, जब मैं हथियार के खिलाफ लोगों को कलम दे रहा हूँ तो इसका मतलब है समाज को एक प्रेरणा दे रहा हूँ, समाज को ये बता रहा हूँ कि कलम की कितनी ताकत है कि अगर एक कलम आपके पास आ जाए तो आप दुनिया की सारी चीज़ों को जीत सकते हैं। लेकिन जो बंदूक के बल पर, जो तलवार के बल पर खुद को जीतना चाहते हैं उनको शिकस्त होगी। इस बार मोकामा की जनता ने स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है और तेजस्वी जी उसी संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं के हाथों में कलम दिए हैं कि आप घर-घर तक पहुंचाने का काम कीजिए। चलिए देखिए, जो संदेश दिया है वो आपको बता रहे थे। इसके साथ तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। इस दौरान कभी कलम बांटते नजर आ रहे हैं तो कभी घोड़े पे घुड़सवारी करते हुए। अब देखना होगा इस यात्रा के अंत में क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।